एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का लश्कर ए तोयबा कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, ये जो राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं, असल में ये सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। इसका प्रमाण पत्र तब भी मिला था जब नाथूराम गोडसे ने पूज्य बापू की हत्या की थी। तभी पता चल गया था कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, जब सावरकर ने 60 रुपया मासिक पेंशन अंग्रेजी हुकूमत से लेना स्वीकार किया और बदले में उसकी गुलामी लिख कर दी थी, जो इतिहास में दर्ज है, जिसके पुख्ता प्रमाण है। अलग बात है कि आज माफी वीर को वीर कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार नाथूराम गोडसे के वंशों के वो जो हैं, उनके वंश से जो लोग हैं वारिस, उनके हाथों में है। गोडसे की विचारधारा देश की सरकार में साफ नजर आती है। पूरा देश हिंसा का मैदान बना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिंसा होती रहती है। और दुर्भाग्य की बात कहें या सौभाग्य कहिए इसको, कि ये अलग बात है कि हर भाजपा नेता बलात्कारी नहीं है, लेकिन हर बलात्कारी का संबंध बीजेपी से जुड़ जाता है। ये सच है कि हर भाजपा नेता आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी का वो कनेक्शन जो है भाजपा से मिल जा रहा है। ये क्या है? इत्तेफाक है? जी नहीं, ये एक सिलसिलेवार प्रयोग है। ये एक तरफ देश को जला रहे हैं और उन जलते हुए घरों पर दूसरी तरफ मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। यही नीति इस समय मोदी सरकार की चल रही है। तो ग्रामीणों ने जम्मू में दो आतंकवादी को पकड़ा है, जिसके पास से 2 AK-47 भारी मात्रा में जो है ग्रेनेड और गोलियों की तो गिनती ही छोड़ दीजिए। कहते हैं कि बड़ी भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं, ग्रेनेड बरामद हुए हैं, 2 AK-47 बरामद हुए हैं। अब मैं बीजेपी पर क्यों बोल रहा था, आतंकी लश्कर ए तोयबा के गिरफ्तार हुए हैं, रिश्ता भाजपा आरएसएस से क्या है, तो यही तो याराना है जिसे बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। जी हाँ, उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की 2 शैतान हैवान जो कह लें वो भटके हुए, जो इस्लाम का कट्टरवाद रूप है उसके समर्थक हैं, पुजारी हैं, जो इस्लाम का विभत्स रूप परस रहे हैं, ऐसे टाइप के 2 गिरफ्तार हुए, जिसने कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। कन्हैया लाल जिसने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, उसकी हत्या हो गई। अब देखिए कि हत्या होना क्या है कि राजस्थान में दूसरे एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से इस मामले को आप देखिए तो बिहार में बीजेपी के ऑफिस पर हमला होता है, देश भर में अग्निवीरों का प्रदर्शन होता है, लेकिन देश के किसी अन्य राज्य में भाजपा कार्यालय पर हमला नहीं होता। बिहार भाजपा कार्यालय पर हमला होता है ताकि केंद्रीय रिजर्व फोर्स को लिया जा सके, भाजपा नेताओं को वायु श्रेणी सुरक्षा दिया जा सके। इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने गर्व से कहा था कि हम आपदा में अवसर तलाशते हैं, बस वो आपदा भी पैदा करते हैं और उसका अवसर भी निकाल लेते हैं। यही खासियत है। इसी के बुनियाद पर अमित शाह कह रहे थे हैदराबाद में कि अभी 40 साल तक भाजपा रहेगी। तो मैं कह रहा था कि ग्रामीणों ने लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकी को पकड़ा। एक आतंकी जो मुख्य आतंकी था वो तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह को 9 मई को इसी साल 2022 में उसके भाजपा के प्रति समर्पण देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसे जो है जम्मू कश्मीर का ये बना दिया गया, आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया। तालिब हुसैन शाह 2 AK-47, कई ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोलियों के साथ पकड़ाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है, जिसकी तस्वीर कई महत्वपूर्ण भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही है। और तो और जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ भी बड़ा मधुर संबंध था इसका। जो तालिब हुसैन शाह गिरफ्तार किया गया है आतंकी, इसका संबंध जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा रविंद्र रैना, उसके साथ भी बहुत मधुर था। आपको बता दें कि रजौरी में जो ब्लास्ट हुआ था कश्मीर के अंदर, रजौरी ब्लास्ट सहित कम से कम 3 ब्लास्टों का आरोपी है यह लश्कर का आतंकवादी, और इसने कई नागरिकों की हत्या की है। भाजपा प्रवक्ता की सफाई है जम्मू कश्मीर कि ये जो ऑनलाइन मेंबरशिप दी जा रही है, इसके कारण पता नहीं चल पा रहा कि कौन लोग भाजपा के मेंबर बन रहे, उनका बैकग्राउंड क्या है। हैरत की बात है कि एक सदस्य नहीं, भाजपा के किसी सदस्य को आतंकवादी नहीं कहा गया, या आतंकवादी भाजपा का सदस्य नहीं है। यहाँ खास बात यह है कि वह एक बड़े इलाके का बीजेपी का आईटी सेल प्रमुख है।
बीजेपी का केवल मेंबर होता तो उसके प्रवक्ता के बयान समझ में आते, भाजपा प्रवक्ता का बयान समझ में आ जाता कि एक सदस्य था, ऑनलाइन मेंबरशिप ले ली। क्या ऑनलाइन बीजेपी में जो है पद भी मिलने लगे हैं, पदाधिकारी भी बनाए जाने लगे हैं? यह तो संभव नहीं दिखता। गोया एक बार फिर रियाज के द्वारा उदयपुर में जो हत्या हुई, वो हत्यारा जो दो गिरफ्तार हुआ, उसमें एक रियाज भारतीय जनता पार्टी का समर्पित नेता निकला। कई अवसरों पर उसे माला पहनाया गया, स्वागत किया गया, गर्व से बताया गया था कि वो भाजपा का नेता है। तो मैं कह रहा था कि राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, ये भाजपा का खिलौना षड्यंत्र हो सकता है कि भाजपा ने एक विवाद बयान का, नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हुई, नुपुर शर्मा के बयान के कारण कई हत्याएं हुई, उसी में एक हत्या अगर कन्हैया लाल की है, जिसका हत्यारा गौस और रियाज जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार नुपुर शर्मा भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी में कहा है। तो मैं अभी कह रहा था कि राजस्थान को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा, बिहार के ही तरह बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लगाने का पूर्वाभ्यास कर रही है बीजेपी, वैसे माहौल तैयार कर रही है। ठीक वैसा ही बीजेपी राजस्थान में करना चाह रही थी कि वहां विपक्ष की सरकार है, कन्हैया लाल की हत्या हुई है, उग्र हिंदू मैदान में आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, दंगा होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने 3 घंटे में गिरफ्तारी करवा दी। इनकी सारी जो है कि वो पॉलिसी जो तय हुई थी, वो दंगा नीति, वो फेल हो गई। ऐसे समय में इन्होंने क्या किया कि ये जो कन्हैया लाल की हत्या कराई गई, इसकी जांच एनआईए को इसलिए दिया गया है, उसका अंतर्राष्ट्रीय लिंक तलाशने नहीं, बल्कि भाजपा से उसका छुटकारा करने के लिए लिंक का। रियाज नाम का वो जो हैवान था, शैतान था, वो भाजपा के कई नेताओं के साथ, एक कटियार के साथ भी दिख रहा है, जो भाजपा के कद्दावार नेता बताए जा रहे हैं। भाजपा की रणनीति थी 2 मुसलमान 1 हिंदू को काटेंगे, फिर 200 हिंदू मिलके 4 मुसलमान को काटेंगे, फिर 4000 मुसलमान मिलके 10 हिंदू को काटेंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी। सावधान तो भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को रहना चाहिए। भाजपा आपके बलिदान पर फिर से अपने सरकार बना सकती है, कार्यकर्ताओं का बलिदान देने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। कन्हैया लाल इसका प्रमाण है। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। सजग रहिए, अगल बगल भी देखते रहिए, आपके अपने लोग ही आपकी हत्या करवा सकते हैं। यह निवेदन भाजपाइयों से।